हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास से हम एडवांस एक्सेल का कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन एडवांस एक्सेल से पहले जिन बच्चों को बेसिक एक्सेल नहीं आता है उनके लिए हम बेसिक एक्सेल से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है एक्सेल क्या होता है? एक्सेल इज अ सेमी अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू हैंडल देयर फाइनेंशियल डेटा। सेमी अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब है, यानी अकाउंटिंग का जो आधा काम है वो हम एक्सेल में कर सकते हैं, जैसे कि बिल्स बनाना, इनवॉइस बनाना, सेल परचेज के रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, इन्हें ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने फाइनेंशियल डेटा को हैंडल करने के लिए। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है जैसे कि किसी भी फाइल की आइडेंटिटी को हम एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। ठीक है, तो एमएस एक्सेल 2007 का एक्सटेंशन नेम होता है .xls, और जो 2010 वर्जन है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। एमएस एक्सेल को ओपन करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है स्टार बटन में जाना है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में जाएंगे। उसके बाद सेकंड मेथड है इसका विंडो आर को एक साथ प्रेस करना है, उसके बाद डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें एक्सेल टाइप करेंगे। और इसका थर्ड मेथड है डायरेक्ट सर्च बॉक्स में जाके उसमें एक्सेल टाइप करना है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं 10,48,576। टोटल कॉलम इसमें होते हैं 16,384। ठीक है, इसका लास्ट कॉलम होता है XFD और इसका लास्ट सेल एड्रेस होता है XFD 10,48,576। ठीक है, अब हम एक्सेल की स्प्रेडशीट में जाएंगे। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, इधर ही जो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रोज। ये सारी रोज हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर ABCD दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये सारे कॉलम है। अब अगर हमें इसके लास्ट रो में जाना है तो हम कैसे जाएंगे? कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम इसके लास्ट रो में पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो ये है ना 10,48,576। वापिस आएंगे अप एरो प्रेस करके कंट्रोल के साथ। अब हमें इसके लास्ट कॉलम में जाना है तो हम कैसे जाएंगे? कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो प्रेस करेंगे, दोनों एक साथ। ठीक है, तो हम इसके लास्ट कॉलम में पहुंच गए। क्या है लास्ट कॉलम का नाम? XFD। अब हमें इसके लास्ट सेल में जाना है। ठीक है, तो लास्ट सेल में कैसे जाएंगे? कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर डाउन एरो, फिर राइट एरो। ठीक है, तो देखो ये वाला इसका लास्ट कॉलम, लास्ट सेल है। इसका एड्रेस देखो यहाँ पे आ रहा है XFD 10,48,576। वापिस आएंगे राइट एरो और अप एरो प्रेस करके वापिस 1 पे आ गए हम। तो ये जो होते हैं ना छोटे छोटे बॉक्सेस, ये सेल के नेम होते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये D कॉलम है, ये D कॉलम है और ये थर्ड सेल है, तो इसका एड्रेस नेम, इसका एड्रेस क्या हो गया इस सेल का? D3। ठीक है, ये इमेज देखो, इसमें मैंने सेल, रो और कॉलम तो बता ही दिया है। ये जो ऊपर कॉर्नर में इसमें सेव और अंडो वगैरह का ऑप्शन रहता है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, और ये इसको, और यहाँ पे जो बुक 1 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टाइटल बार। इधर हमारा टाइटल आ जाता है, जो बुक 1 लिखा हुआ है यहाँ पे हम अगर हम कोई भी अपनी फाइल का नेम देंगे और उसे सेव कर देंगे तो उस फाइल का नेम यहाँ पर आएगा। इसको बोलते हैं टाइटल बार, और ये होता है सर्च बार। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं हम रिबन। और ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है, इसको हम टैब्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे शीट नंबर्स आते हैं, जितनी शीट्स हम यूज़ करते हैं इसको शीट टैब बोलते हैं। और इसको कहते हैं पेज व्यू बटन। और ये जूम स्लाइडर होता है, प्लस करके हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, छोटा बड़ा शीट को कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो वो हमें यहाँ पे शो होगा। ठीक है,